के आदेश की लाज रखनी है नहीं, किसकी क्या मजाल जो सत्यजीत के हाथों में हाथ कड़ी डालते। चलो चलो आगे बढ़ो। अरे के वासिया, नजर जिस डाली पर डालूं, नजर जिस डाली पर डालूं, वो सूखी साख हो जाए। जलाओ दुश्मन को ऐसे कि जलकर साला राख। मैंने महामंत्री भयभीत सिंह को सेनापति को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक ना ही महामंत्री आए और ना ही सेनापति कोई खबर हमारे पास आई। स्वामी जी, रह रह के बेटे की याद आ रही है। पता नहीं वो राम ज्यादा मेरे बेटे को जिंदा रखा या कि खत्म कर दिया। महारानी जी, तुम्हारे रोने धोने से परेशान हो, तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस नहीं मिल जाएगा। सेनापति आएगा तो खुद बताए कि हमारा बेटा कहाँ है। महाराज की जय हो। महामंत्री भयभीत सिंह जी राज, हमने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ या कि खाली हाथ यहाँ आए हो? महाराज, आपका गुलाम महामंत्री भयभीत सिंह जाए और खाली हाथ वापस चला है। तो फिर कहाँ है सेनापति सत्यजीत सिंह? रामली मुलजिम को राज दरबार में पेश किया जाए। तो तुम जानना चाहते हो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है, लेकिन आज हम जो तुमसे पूछना चाहते हैं उसका सही जवाब देना हमें। बता मेरा बेटा कहाँ, ओ बाजी पतिता। दिया जान से राजमहल से महारानी को से जो बच्चा छीन कर ले गया है, कहाँ है हमारा बेटा? वो आपका बेटा? मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ। परंतु महाराज, मैं तो आपके बेटे को जानता तक नहीं। मेरे बेटे को जानते तक नहीं? मैं तो सरहद पे ड्यूटी दे रहा था महाराज, और फिर इतना बड़ा इल्जाम। यही तो मैं जानना चाहता हूँ महाराज कि महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम? खा रहा किया न ऐसा काम। महाराज, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हराम भली, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। ये सरासर मेरे ऊपर इल्जाम है महाराज। हाँ महाराज, महाराज भगवान साक्षी है महाराज। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ महाराज कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ महाराज। भगवान की सौगंध खा के कहते हो? ना ही तुम हमारे बेटे को ले गए हो, ना ही उसे जानते हो। हाँ महाराज, मैं तो क्या महारानी जी, सेनापति ने कहा कि मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं कि ना ही मैं तुम्हारे बेटे को जानता हूं और ना ही राजमहल जाकर महारानी को से बच्चा से तुमने झूठ क्यों बोला? फिर बोल।
जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, धैर्य से काम लीजिए स्वामी जी। जरा सोचो, क्या कोई चोर चोरी करता है तो अपने मुख से कहता है कि मैंने चोरी की है? वो कभी नहीं कहता स्वामी जी। और ये भगवान की कसम खा के कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं जानता, और मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, सब कुछ आप ही हैं। ये भगवान की कसम खा रहा है और मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ स्वामी जी, आपकी कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मेरे हाथ ना आए स्वामी जी। जब तेरे हाथ में ये तलवार नहीं थमती तो क्यों लेकर चलता है? महाराज, महारानी इतनी बड़वार कसम खाए लिहिन, इतनी बड़ी कसम खाए लिहिन कि इनके कसम सुन के हमारा पूरी शरीर हाल गए महाराज। अब अगर इनकी कसमों में आपका विश्वास न होए तो हनुमान तो वही न कि सीना चीर के दिखाई दिए। रामबली, अगर कोई बात सत्य नहीं होती तो वो बात इस दरबार में नहीं होती, और ना ही आंखों से आंसू निकलते। इसका मतलब है कि सत्यजीत ने गुनाह किया है। महारानी की आंखें में देखो वह तरह के बूंद कितने बड़े बड़े आंख गिर रहे हैं। रामबली, सबसे पहले सरकारी बेंच इसकी उतारो। महामंत्री भयभीषण जी महाराज, जो शख्स जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। जी राजा, इसने गुनाह किया है तो उसकी सजा भी से मिलेगी। नहीं महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। खामोश! हर गुनहगार गुनाह करने के बाद यही कहता है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, जी राजा, हम बेगुनाह हैं। हमारी नजरों से तूने हमारे बेटों को दूर किया है। जो गुनाह किया है वो माफ करने काबिल नहीं है। आज के बाद हमारा बेटा हमारी नजरों से उधर हो गया है, और तेरे साथ भी वही सलूक होगा जो तूने हमारे साथ किया है। आज के बाद इन आंखों से अपने परिवार और अपने बेटों को तू देख नहीं पाएगा। दर की ठोकरें खाएगा और भीख मांगेगा, तब तुझे एहसास होगा कि जो गुनाह हमने किया है हमें उसकी सजा मिली है। खामोश! महामंत्री भयभीषण, अंधा बना दो से, दर ठोकरे खाएगा, तब इसे एहसास होगा कि हमने जो गुनाह किया है उसका ये फल हमें मिला है। बिहारी लाल, आग छोड़ने वाला केमिकल लेकर आओ। महामंत्री भयभीषण, जी महाराज, धक्के मार के इसे बाहर कर दो। आज के बाद इस रतनगढ़ रियासत की सीमा बॉर्डर पर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है महाराज, सीमा से पार कर दो। आप न्याय के पुजारी हैं, आपकी आज्ञा का पालन। महामंत्री भयभीषण जी और रामबली,
सत्यजीत सिंह हमारे बेटे को लेकर गया है। अगर उसे मारा नहीं है तो हमारा बेटा अभी संसार में जिंदा होगा। इसलिए तुम दोनों जाओ और ढूंढो हमारे बेटे को, खोजो उसे, जहां भी मिले हमारे बेटे को हमारे सामने ला करके हाजिर करो। चलिए महाराज, आप आइए आराम महारानी जी। फरमाएं। देखा मंत्री जी, वाह महारानी वाह, ये सब हमारी सतरंगी की चाल। इसे कहते हैं त्रिया चरित्र। सुन लिया बहनी हरी, तू सब जन का बताई तही जवन सहूर हम सीखे ही यह सहूर तू सब जनी सीख लिया। अगर सीख लेबू ना तो सुख करबू, नहीं तो ठोकरे खाद बीते। हमार बात गठिया लिया एकदम। रामबली, महाराज ने आदेश दिया कि जाओ महामंत्री और रामबली दोनों लोग हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाओ। महाराज का आदेश है, आज्ञा का पालन करना हमारा तुम्हारा धर्म है। कहाँ चल गया, कहाँ बैठा है महाराज के लड़का की थैली उठाए? वही तो हम भी सोचते हैं, इसी राज रतनगढ़ में चलेंगे। एक तो हमका डेरो बहुत लागत यह है, इतनी टाइम लड़का चुराए वाले हैरान है सर। हाँ, पता लगे गांव में चला जाए